हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी मजे में होंगे। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बिकम टॉपर इन 5th क्लास। तो 5th क्लास के अंदर आपकी 5वीं की कक्षा के अंदर आप टॉपर कैसे बन सकते हैं, इस चीज के बारे में हम बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले एक बार डिस्कस करते हैं कि हमारे पास डेज कितने रिमेनिंग रह गए हैं। हमारे पास ओनली 45 के करीब 45 डेज हमारे पास रिमेनिंग रह गए हैं। कैसे 45 डेज रिमेनिंग रह गए मैम, हमें तो नहीं लग रहा, हमें तो लग रहा कि बहुत सारा डे है। नहीं, कैसे डे नहीं है आपके पास, क्योंकि अभी चल रहा है हमारा फरवरी का मिड टाइम। ठीक है, सो यहाँ पर आपके 15 दिन बीत चुके हैं। अब सिर्फ रिमेनिंग रह गया है आपके पास कितने डेज, 15 दिन। ठीक है, आपके पास 15 दिन और रिमेनिंग रह गया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है आपका, फरवरी के बाद जो मार्च आता है, मार्च के अंदर मान के चलते हैं कि आपके पास 30 डेज है। ठीक है, 25 या 30 के करीब आपके पास डेज है। सो टोटल अगर हमने ओवरऑल काउंट किया तो आपके पास 40 से 45 डेज बचते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट करना है कितने सब्जेक्ट्स, आपको कंप्लीट करने हैं ओवरऑल 5 सब्जेक्ट्स। आपके पोर्शन में कितने सब्जेक्ट्स है बच्चों? सबसे पहले है आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश। ठीक है, सो फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है आपका इंग्लिश। सेकेंड सब्जेक्ट होता है आपका हिंदी। सो यहां पर हम ले लेते हैं हिंदी। ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट आ जाता है आपका ईवीएस 1। ठीक है, सो ईवीएस 1 एंड देन आता है ईवीएस 2। ईवीएस 2 एंड लास्टली आपके पास आता है मैथ्स। ठीक है, अब यहां पर आपके पास ओवरऑल सब्जेक्ट्स कितने हैं बच्चों? आपके पास टोटल सब्जेक्ट्स है 5। ओके, अब इस 5 सब्जेक्ट के अंदर आपको आई गेस कितने डेज रह गए हमारे पास? 40 to 45 डेज रह गए हैं। और हमारे पास है टोटल पूरे 5 सब्जेक्ट। अब इन सारे सब्जेक्ट को हम पढ़े कैसे, इन सारे सब्जेक्ट को हमें लर्न किस तरह से करना है? तो सबसे पहले हम लर्न करना स्टार्ट करेंगे किसे? इंग्लिश को। अब इंग्लिश के अंदर लर्न करने की तो कोई चीजें होती नहीं है, क्योंकि आप लोगों को आंसर फाइंड आउट करके लिखना रहता है। ठीक है, सो इंग्लिश को एटलीस्ट हम थोड़ा सा साइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हिंदी के अंदर आ जाते हैं। हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मैम, हमें लिखने नहीं आता, हमें पढ़ने नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हिंदी के अंदर। सो हिंदी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको चिल मार के क्या करना है, हिंदी की रीडिंग करनी शुरू करनी है। अगर आपने अभी से भी हिंदी को थोड़ा थोड़ा रीड करना शुरू किया, साथ ही साथ जो भी सेंटेंस आपने रीड किया हुआ है उसे आप बिना देखे लिखने का ट्राई करो। ठीक है, अगर आपको हिंदी लिखना या पढ़ने, इन दोनों में से किसी भी चीज के अंदर दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप एक चीज को कर सकते हैं, जो कि है रीड एंड देन राइट। आप किसी चीज को रीड करो एंड देन आपको क्या करना है, राइटिंग करना है। अब इसकी हेल्प से क्या होगा, आपका हिंदी सब्जेक्ट जो होगा वो इंप्रूव होता चला जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप हिंदी के आंसर्स भी लर्न कर पाएंगे, इस तरह से आप हिंदी के आंसर्स को फाइंड आउट करके लिख भी पाएंगे। ठीक है, और अगर आपको प्रॉपर हिंदी के ऊपर लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपको हिंदी के अंदर कौन सी चीजों के अंदर डाउट है। मैं उसका प्रॉपर लेक्चर लेके आऊंगी, जिसके अंदर हम पूरी सारी चीजों को इन डेप्थ एकदम अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो कि है ईवीएस 1। सो ईवीएस 1 के अंदर हमने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी और साइंस से रिलेटेड हमने बहुत सारी मल्टीपल चीजों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें पढ़ी हुई है, साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, सो इन सब्जेक्ट्स के अंदर आप सभी आई गेस अच्छे होंगे। ठीक है, सो जैसे अगर आपके साइंस के सब्जेक्ट्स हो गए, तो साइंस के सब्जेक्ट में तो आई गेस सभी बच्चों का बहुत मतलब इजीली जाता होगा, क्योंकि आपने साइंस को बहुत अच्छी तरह से इंटरेस्ट के साथ आप थोड़ा बहुत पढ़ते भी है, क्योंकि मैंने लेक्चर्स में भी रिस्पांस देखा है आप सभी का। हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा आप लोगों का जो इंप्रेशन आता है वो थोड़ा सा डाउन आता है, और अदर सब्जेक्ट्स के अंदर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, सो साइंस आई गेस सभी का बहुत अच्छी तरह से पढ़ के हो रहा होगा, और पढ़ भी रहे होंगे आप सभी इंटरेस्ट के साथ। और उसके बाद आ जाता है हमारा ईवीएस 2। ईवीएस 2 के अंदर हमने प्रॉपरली हमें हिस्ट्री के बारे में जानना है। और ये जो ईवीएस 1 है, ईवीएस 2 है, ये इनके
सारे लेक्चर्स के पूरे प्लेलिस्ट हमारे पास अवेलेबल है आपके इस चैनल के ऊपर। आप जाइए, प्लेलिस्ट पर क्लिक करो। प्लेलिस्ट के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि कहां पर EVS 1 है, कहां पर EVS 2 है, और उसके अंदर आपको सारे लेक्चर्स लाइन से मिल जाएंगे, जिसके अंदर से आप लाइन से सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ उसके बेस पर जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं आपके टेक्स्ट बुक के पीछे से, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से लर्न कर कर लिख भी सकते हैं। तो इन सारी चीजों को करने से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके अंदर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखेगा। अगर आप अपने क्लास में 10th रैंक पे आ रहे हैं तो धीरे धीरे आपका रैंक आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सो आगे जाते जाते आपको क्या करना है, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लानी है, और इंप्रूवमेंट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अभी से प्रैक्टिस करनी मतलब कि आज इस लेक्चर के एंड होते ही आप कोई ना कोई सब्जेक्ट लेके बैठेंगे, सारे वीडियोस को देखेंगे, पढ़ाई करना शुरू करेंगे, और साथ ही साथ उसके बेस पर पूछे गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मैथ का सब्जेक्ट। अब जो ये मैथ्स का सब्जेक्ट है, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स के अंदर, जो कि है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना मीन्स व्हाट, अगर आप लोग जाने मैथ्स के बारे में, तो मैथ्स के अंदर हमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को सॉल्व कर करके दिखाया हुआ है। ठीक है, अब मेरे सॉल्व कर लेने से और आपके सिर्फ और सिर्फ देख लेने से क्या वो चीज कंप्लीटली आपको लर्न हो जाएगी? क्या आपको क्वेश्चन में, आपको जब भी एग्जाम देना है उस एग्जाम के अंदर सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा? नो, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर क्या होता है बच्चों कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा जाता है, नंबर्स आपको अलग दिए जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमें, जब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व भी नहीं होता, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि मैम ने तो हमें इस नंबर के ऊपर सॉल्व करवाया था और यहां पर क्या हो रहा है, नंबर चेंज हो रहा है। सो ये सारी चीजें कैसे अच्छी होगी, जब आप उस क्वेश्चन को चेंज कर कर उसके जगह पे दूसरा नंबर ऐड करेंगे एंड देन उसे अगेन एंड अगेन उसे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, सारे चैप्टर्स को सॉल्व करना ट्राई करेंगे, तभी जाकर आपके मैथ्स के अंदर भी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैथ्स के अंदर इंप्रूव कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप सभी के लिए मैथ्स होता है, साइंस होता है। क्यों? क्योंकि आगे जाके आपको बहुत सारी चीजें इन सब्जेक्ट के बेस पर बहुत ही डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स को बहुत अच्छी तरह से लर्न मींस की प्रैक्टिस कर करके उस चीज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको फोकस करनी है। इसके साथ साथ सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देखनी है, और देखने के साथ साथ तुरंत टेक्स्ट बुक ओपन करना है और उसके बेस पर पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं अपने 5th क्लास के अंदर। ओके, सो आई होप तो आप सभी को समझ में आया होगा कि हम किस तरह से टॉपर बन सकते हैं, कैसी चीजें हमें करनी चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करना और अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर से करना कि अब आप टॉपर बनने वाले हैं। ठीक है, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।